हेलो दोस्तों, जय माता दी। हाँ जी, आज मैं आ पहुँची हूँ माता वैष्णो देवी के धाम पे, जहाँ आज भी माँ वैष्णो देवी इंतज़ार कर रही हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का। वैसे तो ये यात्रा करने का अवसर मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला है, बट इस यात्रा में आने से पहले मैंने थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लिया था। ये यात्रा मैंने अंडर 3000 रुपीज़ में की है, जिसमें आपका आने जाने का खर्च, होटल स्टे और मील इंक्लूडेड है। तो चलिए ये यात्रा को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन है 8:05 की टूवर्ड्स कटरा। ये जम्मू मेल के थ्रू मैंने यात्रा की है। ये मेरा ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल दोनों ही ट्रिप है, जिसमें मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग, स्टूडेंट्स, हम सब लोगों ने डिसाइड किया था माता वैष्णो देवी के जाने के लिए। इसीलिए हम लोग साथ में ये यात्रा कर रहे थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 21 जुलाई 2024 आज हम लोग पहुंचने वाले हैं कटरा। ड्यू टू बैड वेदर हम लोगों की ट्रेन 54 मिनट्स डिले है। सुबह के 10:15 हो रहे थे और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे कटरा। अभी हम कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, जहां से हम रिक्शा करेंगे टूवर्ड्स मंगल भवन। मंगल भवन एक धर्मशाला है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और बाय फ़ोन दोनों ही कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 10 to 15 मिनट्स में हम लोग पहुँच गए हैं मंगल भवन। मंगल भवन में एक दिन का एक बंदे का किराया जो है 300 से 400 रुपये रहता है। डिपेंड करता है कि आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं या 5 लोग एक साथ रह रहे हैं। मैंने 5 लोग वाला चूज़ किया, तो मेरे 2 दिन का फेयर 600 रुपीज़ पड़ा, इंक्लूडेड 3 टाइम्स मील। हम 5 लोगों को ये रूम 1500 में पड़ा था, जिसमें पर पर्सन 300 रुपये आया था, जिसमें 3 टाइम्स का मील था। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिटवीन 8 to 10 होता है। आज हम लोग 10:40 पे पहुँचे, तो ब्रेकफास्ट तो हम लोगों को नहीं मिल पाया। सो हम लोगों ने प्लान किया कि हम 12:30 पे लंच कर लेंगे। एंड गाइस देखिए रूम कितना बड़ा एंड नीट एंड क्लीन है विद AC। वाह। 12:30 हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग लंच कर लेते हैं। तो लंच करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मंगल भवन में 3 टाइम का मील आपका फ्री है, बट उसका टाइम होता है तो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आपका लंच टाइम होता है। और यहाँ खाना बिना लहसुन प्याज के बनता है, और जितना मर्ज़ी उतना आप खा सकते हैं। सबका इंतज़ार करते करते और लंच करते करते हम लोग 2 बजे के आसपास निकल पड़े हैं ताराकोट के रास्ते में, जो कि ताराकोट नया रास्ता है अर्ध कुमारी तक जाने के लिए। इसकी दूरी 7 से 8 किलोमीटर के बीच में है। और इस रास्ते पे जाने से पहले हम लोग RFID कार्ड बनाएंगे। RFID कार्ड आपका वैष्णो देवी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जिससे आपका प्रूफ रहता है कि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं। उसके लिए आपका आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। यह आप देख सकते हैं भवन का रास्ता, ये नया रास्ता है। हम लोग जा रहे हैं अब RFID कार्ड बनवाने के लिए। RFID कार्ड के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना आधार कार्ड देना होगा और एक पिक्चर क्लिक करवानी होगी। फाइनली जय माता दी। लाठी लेने के बाद हम लोगों ने ये यात्रा स्टार्ट कर दी थी। जय माता दी। रास्ते में जाते वक्त हम लोगों को ये भैया मिल गए थे, जो कि ढोल बजा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा नाच लिया जाए। वैसे भी हम लोग माता वैष्णो देवी के धाम जा रहे हैं, जहाँ हम लोग हंसते गाते ही जाना चाहते थे, और वैसा ही हुआ। हम लोग नाचते हुए वहाँ जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद हमें ये जगह मिली, जहाँ पे पत्थरों से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ था। कहा जाता है इन पत्थरों से आप जितने मंजिल का घर बनाते हैं, माता रानी की कृपा से असल में भी आपका वैसा ही उतनी मंजिलों का घर बन जाता है। 2 से 3 किलोमीटर के बाद हमें ये जगह मिली, जहाँ पे निःशुल्क लंगर हो रहा था। हम लोग खाकर ही निकले थे,
तो हम लोग यहाँ रुके नहीं और मौसम भी थोड़ा ख़राब लग रहा था। 2.5 घंटे चलने के बाद हमें यहाँ ये बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था अर्धकुंवारी 0 किलोमीटर। हम लोग जा रहे थे अब अर्धकुंवारी की तरफ। मेरी इच्छा थी कि ये यात्रा मैं नंगे पाँव करूं, तो मैं नंगे पाँव ही ये यात्रा कर रही थी। और सौरभ यहाँ चेक कर रहा है कि जो नीचे का फर्श है वो गर्म तो नहीं है, बट माता की कृपा रही कि वहाँ धूप आई ही नहीं और मौसम ऐसा ही रहा। जय माता दी। 2.25 घंटे में हम लोगों ने ये दूरी तय कर ली थी। चलते चलते भूख लग गई थी और माता का भवन अभी यहाँ से कुछ दूरी पर था, तो यहाँ हमने रुक के कुछ खा पी लिया। अर्धकुंवारी में काफ़ी भीड़ होने की वजह से हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हाथी मत्था वाले रास्ते से हम लोग त्रिकुटा पर्वत यानी कि माता के भवन जाएं। ये वही रास्ता है जिससे माता त्रिकुटा पर्वत गई थी, तो हम लोगों ने भी यही रास्ता लिया। हाथी मत्था रास्ते पे चलने का अपना ही मज़ा है। कहते हैं कि ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है, लेकिन हमें फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ हमें लोग दिख रहे थे जो कि नए रास्ते में हमें नहीं दिख रहे थे। जोर से बोलो, जय माता दी। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद ये हाथी मत्था से नज़ारा था। ठीक सांझी छत पहुँचने से पहले हम लोगों ने एक जगह पे रेस्ट किया। वहाँ पे ये प्रसाद के लिए कुछ शॉप्स थी, प्लस यात्रियों के निवास के लिए भी कुछ जगह थी जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। हम लोग सांझी छत पहुँच गए हैं। फॉग लगने की वजह से यहाँ पे माता का भवन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने LED पे ही स्काई वॉक का दर्शन कर लिए थे। ये देखिए कटरा यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब हम लोगों ने दोबारा से चलना स्टार्ट कर दिया था। बस ऑलमोस्ट हम लोग भवन पहुँच ही गए हैं और हम लोगों में इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती। माता की जयकारे के हम लोग अपने ही वर्जन्स बना के चले पड़े हैं, ये आप सुन भी सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी। जिस भवन को आज तक मैंने फ़ोटोज़ और सपनों में ही देखा था, आज वो मेरे सामने है और ये उन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत है। जय माता दी। जैसे जैसे माता का भवन दिखना शुरू हो गया था, हम लोगों की स्पीड अपने आप बढ़ती हुई जा रही थी क्योंकि अब हम लोगों से और इंतज़ार नहीं हो रहा था माता के भवन पहुंचने तक का। तो हम लोगों ने बहुत तेज़ी से चलना शुरू कर दिया ताकि हम लोग पहुंच सके और उस दिव्य दर्शन कर सके जिसका हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए। आशीर्वाद। उन्होंने बोला, बोल रहे साहब, उन्होंने बोला। दुर्गा भवन में चेंज करने के बाद हम लोगों ने माता के भवन की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ आपको निःशुल्क सारी सेवाएं प्रोवाइड। दुर्गा भवन में जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि सारी सुविधाएं निःशुल्क है। आप यहाँ पे अपना एक लॉक कैरी कर सकते हैं लॉकर के लिए। लॉकर में सामान रखने से पहले हम लोगों ने यहाँ माता के दर्शन कर लिए और कुछ वीडियोस बना ली। जय माता दी। दुर्गा भवन में हम लोगों ने अपने फ़ोन्स बैग वगैरह नहीं रखे। रीज़न हमें दुर्गा भवन थोड़ा दूर पड़ रहा था वापस आते वक्त के लिए, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि किसी और लॉकर में हम लोग अपना सामान रख लेंगे। या हर जगह पे आपको लॉकर अवेलेबल हैं, बस आपको अपना लॉक कैरी करना होगा और फ्री सुविधा आपको हर जगह मिल जाएगी। लॉकर फैसिलिटी भवन स्टार्ट होने पे ही मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने वापस लड़कों को दोबारा भेजा दुर्गा भवन में अपना सामान रखने के लिए। मंदिर के अंदर फ़ोन बैग कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए दर्शन के बाद हम लोग अब भैरव घाटी जा रहे हैं, जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ी चढ़ाई इसकी टफ़ है, लेकिन वो भी हम लोग कर ही लेंगे। जय माता दी। भैरव बाबा मंदिर बस आने वाला है और आने से पहले हम लोगों ने ये स्टेयर्स ले ली।
रीज़न नीचे घोड़े खच्चर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी जाने में। 162 सीढ़ियों के बाद बस हम लोग पहुंचने वाले हैं भैरव बाबा। कहा जाता है बिना भैरव बाबा मंदिर आए हुए आपकी वैष्णो देवी यात्रा अधूरी है, इसलिए हम लोग भैरव बाबा मंदिर जा रहे थे। बस पहुँचे गए समझो। भैरव बाबा पहुँच के अब हम लोग प्रसाद के लिए जा रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं और दिन के 3 बजे हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी। तो अब हम लोग पुराने रास्ते से होते हुए कटरा जाएंगे। आते वक्त जैसा कि मैंने बताया था हम लोगों ने पुराना रास्ता लिया था, तो अभी हम बाढ़ गंगा में बैठे हुए थे। पिछले ऑलमोस्ट 17 आवर्स से हम लोग चल ही रहे थे, इसलिए हम लोग चरण पादुका पे रुक के वीडियो या फ़ोटोज़ नहीं ले पाए। और अब हम पहुंचने वाले हैं कटरा। हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन माता रानी की कृपा से सब अच्छे से चीज़ें हो गई और अब हमारी यात्रा ख़त्म होने वाली है और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं कटरा। अब हम लोगों ने यहाँ से रिक्शा लिया। अब कटरा से हम लोग मंगल भवन जा रहे हैं। 22 जुलाई शाम के 7 बज रहे थे और अब हम लोग कटरा आए हैं, जहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की है। और आज की ही 11:20 की हम लोगों की ट्रेन है बैक टू दिल्ली। घर पहुँच के हम लोगों ने 9 कन्या का पूजन किया और अपनी यात्रा को यहाँ पूरा कर लिया। और यहीं पे मेरी यात्रा पूरी हुई। मैं सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जय माता दी।